So, hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फाइनली सुबह पूरी तरीके से हो चुकी थी। आसमान में सूरज ने अपनी निगाहों को खोल लिया था और अब धीमे धीमे कर दिन चढ़ रहा था और कोई एक शख्स था जो अपनी नींद से धीमे धीमे कर जाग रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ईबो था जो भी अपने बेड पर कम्प्लीटली ऐसे सो रहा था जैसे अगला दिन हो ही ना। पर उसकी नींद उस वक्त टूट गई जब चैंग वहाँ पर लगभग हवा के झोंके की तरह आ गया और उसने ईबो को झकझोरते हुए कहा, यू स्लीपी हेड, कम से कम यहाँ तो तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए। ईबो उठो उठो। ये क्या कर चैंग ने लगभग ईबो से उसका ब्लैंकेट छीनने की पूरी कोशिश की, पर ईबो ने उस ब्लैंकेट को इतना टाइटली होल्ड कर रखा था कि वो छुड़ाना इतना आसान नहीं था। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, चैंग क्या है, सोने दो ना मुझे, मैं थका हुआ हूँ। ये कहकर उसने और ज़्यादा उस ब्लैंकेट को अपने फेस के अराउंड रैप कर लिया। चैंग ने कहा, नो, तुम्हें उठना होगा ईबो, ये हमारा घर नहीं है। अगर तुम नहीं उठे तो सच में यहाँ पर नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर उसके बाद रोते मत रहना। ये कहकर चैंग ईबो को जगाने की पूरी कोशिश करने लगा। ईबो ने कहा, मुझे नहीं खाना, मेरे बैग में बहुत कुछ है, मैं वहाँ से खा लूँगा। ये कहते हुए ईबो और ज़्यादा कर्ल हो गया था बेड में, बिल्कुल किसी बॉल की तरह। चैंग ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, तो लगता है तुम अभी इस ख्वाब में ही हो जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बैग में बहुत कुछ खाने के लिए है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि हमारे साथ 2 दिन पहले क्या हुआ था। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? ईबो ने कहा, चैंग क्या है तुम्हें, क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो? ये क्या कर वो करवट पलट कर उस साइड लेट गया था। चैंग ने ईबो के बगल में बैठते हुए कहा, शायद तुम्हें याद नहीं है वो लोग किस तरीके से तुम्हारे उन सभी चिप्स पैकेट को एक एक कर फाड़ रहे थे। भूल गए हो क्या? वो बिल्कुल उन्हें किसी बर्थडे बलून की तरह बर्स्ट कर रहे थे। ये क्या चैंग ईबो के कान में कुछ घुसा रहा था और ये चीज़ सुनकर ईबो के फेस के ऊपर एक हल्का सा गुस्सा नजर आ रहा था। फिर भी उसने अपनी आइज़ को नहीं खोला। चैंग ने कहा, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, वो तुम्हारी फेवरेट वाली टी शर्ट जिसे बहुत ही बेरहमी की तरह उन लोगों ने एक एक कर फाड़ा था, याद है तुम्हें? पर चैंग ने जैसे ही ये बात कही, एक ईबो तुरंत अपने बेड से खड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई। उसने लगभग चैंग की तरफ घूरते हुए कहा, तुम सच में बहुत बहुत बुरे इंसान हो चैंग। कोई किसी को इस तरीके से जगाता है, वो चीज़ मुझसे भूलना चाहता हूँ। और तुम? चैंग ने कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहा था और मैंने पहले इंसानों की तरह ही कोशिश की थी, पर तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा ख़राब है जो सिर्फ यही बताता है कि तुम तभी जाग सकते हो जब मैं तुमसे कोई बकवास बात करूं। और देखा, मेरी ट्रिक काम कर गई और तुम जाग गए। एक एक चैंग फाइनली बेड से खड़ा हो गया। ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में मॉन्स्टर हो और तुम इसलिए तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ये क्या कर ईबो ने चैंग की तरफ देखा जो ऑलरेडी तैयार खड़ा था। चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। ईबो ने कहा, सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम इतना ज़्यादा तैयार हुए हो? एक कार ईबो सस्पिशियसली चैंग की तरफ देखने लगा। चैंग के फेस पे हल्का सा ब्लश आ गया था। उसने अपनी निगाहों को इधर उधर करते हुए कहा, मैं इतना ज़्यादा तैयार सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए नहीं हुआ हूँ, तुम जानते हो ना, जी भी यहाँ है। एक कार वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, सच में कि तुम जी के लिए तैयार हुए हो? लगता है मुझे जी को बताना होगा कि तुम उसके लिए कितने ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। फाइनली मेरा स्लो स्टार्टर कुछ तो सीख रहा है। ये क्या कर ईबो हंसने लगा। चैंग ने वहीं से एक प्लो उठाया और ईबो की तरफ फेंकते हुए कहा, अगर तुम नहीं उठे ना तो फिर मुझसे मत कहना। ईबो ने कहा, हाँ उठ रहा हूँ। ये क्या करो फाइनली अब जमीन पर अपने पैरों को रखकर खड़ा हो चुका था, पर एकाएक चैंग लगभग चीख पड़ा। ईबो ने कहा, तुम चीख क्यों रहे हो? चैंग ने कहा, ये क्या है? ये क्या कर चैंग ने ईबो की गर्दन पर इशारा करते हुए कहा। ईबो ने एक अनॉय लुक चैंग को दिया। उसके बाद अपनी नेक पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है मुझे? हाँ क्या हुआ है? ये क्या कर वो अपनी नेक के अराउंड देखने लगा, पर वो नहीं देख सकता था ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी आइज उसकी नेक तक नहीं पहुंच पा रही थी। चैंग ने कहा, तुम बेवकूफ़, क्या तुम्हें कोई इंसेक्ट काट गया या फिर कोई एलर्जी हो गई है? हाँ ये क्या कर चैंग और ज़्यादा कंसर्न के साथ ईबो की नेक के अराउंड देखने लगा। पर उसे क्या पता था वो ना ही कोई मॉस्किटो बाइट है और ना ही कोई एलर्जी है, बल्कि हाँ वो किसी का तो बाइट है। पर इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ भी बात कर पाते, वहाँ पर जी आ गई। जी ने लगभग चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। ये क्या कर जी बहुत ही वार्म स्माइल ईबो को देने लगी। ईबो ने भी उसी वार्मनेस के साथ जी को स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। जी ने कहा, तो मेरा प्रिंस तैयार है? ये क्या कर जी जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी उसकी भी निगाहें ईबो की नेक पर आकर टिक गई। जी के फेस पर इतनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर ईबो ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? जी ने कहा, ये तो तुम मुझे बताओगे, तुम्हें क्या हुआ ईबो? हाँ, और रात को क्या क्या हुआ तुम्हारे और शान के बीच में? ये क्या कर जी ईबो के बहुत करीब आ गई थी। ईबो का पूरा फेस एकदम से ब्लश करने लगा। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरे और सांगा के बीच कुछ नहीं, हम तो बस सो रहे थे। जी ने कहा, सच में? तुम्हारी नेक के हाल देखकर तो नहीं लगता कि तुम लोग सिर्फ सोए हो। एक जी ईबो का लगभग कान के बहुत करीब आ गई थी। ईबो ने जी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर मेरी नेक को हुआ क्या है? चैंग ने कहा, तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? जी ने कहा,
नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर चैंग। ये मेरे और ईबो की पर्सनल बातें हैं, है ना ईबो? लेकिन अगर ईबो की तरफ जी देखने लगी। ईबो ने कहा जी ने कहा तो तुम्हें जानना है कि क्या हुआ है? ईबो ने कहा जी ने कहा तो वेट अ मिनट। ये क्या कर जी ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और ईबो की उस ब्यूटीफुल नेक की एक पिक्चर क्लिक की और उसके बाद ईबो को दिखाते हुए कहा क्या तुम अब समझ पा रहे हो? और जैसे ही ईबो ने वो पिक्चर देखी, ईबो के लगभग चेहरे के सारे रंग फाख्ता हो गए थे। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल किसी टमाटो की तरह रेड हो गया। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा माय गॉड। जी ने कहा माय गॉड नहीं, माय मुझे नहीं पता था जान हमारी ईबो के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। ये कहते हुए जी ईबो की तरफ देखने लगी। वो उसे टीज कर रही थी। ईबो ने कहा जी प्लीज़ मुझे टीज करना बंद करो, मैंने सब कुछ छिपाऊंगा कैसे? ये क्या कर ईबो अपनी नेक कवर करने लगा। चैंग ने कहा आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जी और ईबो दोनों ने कहा तुम चुप रहो। ये क्या कर दोनों चैंग की तरफ देखने लगे। चैंग ने लगभग अनोइंग लुक देते हुए कहा तुम दोनों जब गैंगअप हो जाते हो तो हमेशा मुझे साइड क्यों कर देते हो? मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ईबो ने कहा तुम सीरियस जानना चाहते हो? चैंग ने कहा ईबो ने कहा तो ये एक लव फाइट है, क्या तुम लव फाइट का मतलब समझते हो? चैंग ने कहा क्या? ईबो ने कहा यही क्या? आई थिंक तुम्हें ये चीज़ जी से पूछनी चाहिए और मुझे अब बाथरूम जाना चाहिए। ये कहा ईबो चैंग और जी को वहीं छोड़कर बाथरूम में जा चुका था और चैंग सिर्फ ईबो को देख रहा था। जी ने कहा क्या तुम ये भी नहीं जानते? ये कहा चैंग की निगाहें जी की तरफ घूम गई। चैंग ने कहा क्या? जी ने कहा माय गॉड मैं किस इंसान के साथ हूँ? चैंग ने कहा आखिर हुआ क्या है? जी ने कहा कुछ नहीं, मैं तुम्हें डाइनिंग टेबल पर मिलती हूँ या बाय। ये कहा जी लगभग पैर पटकते हुए वहाँ से जा चुकी थी। चैंग ने कहा आखिर इन दोनों को हुआ क्या है? आखिर लव फाइट क्या होता है अब? लगता है मुझे भी सब कुछ सीखना ही होगा, वरना। ये कहते हुए चैंग वो चीज़ सोचने लगा जो वो नहीं सोचना चाहता था। फाइनली लगभग आधे घंटे के बाद ईबो उस टेबल पर आ चुका था जहाँ पर ऑलरेडी सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे, जहाँ पर जी थी, चैंग था, साथ ही हुआन था और जिनाया थी। जिनाया सर्व कर रही थी और जी और चैंग अभी भी आपस में बिक्रिंग कर रहे थे। तभी ईबो ने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही ईबो की आवाज़ सबको सुनाई देती है, सबने ईबो की तरफ देखा जो वहीं से लगभग अपने आप को संभालता हुआ आ रहा था। उसने एक शर्ट पहना हुआ था जो ऑफकोर्स हान का था, पर वो ओवर साइज था और ईबो ने उस शर्ट को लगभग अपनी नेक तक बटन अप कर रखा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं था, आई मीन वार्म था, और उसको इस तरीके से देखकर चैंग का लगभग मुंह बन गया। चैंग ने कहा ईबो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ इस गर्मी के हिसाब से तुम्हें 2-4 बटन खोल लेने चाहिए? तुमने इतना ऊपर तक बटन क्यों कर रखा है? जी ने लगभग अपना माथा पीटते हुए कहा चैंग तुम्हें हर चीज़ में बोलना ज़रूरी है क्या? अगर उसने कर रखा है तो उसे करने दो। ये कर जी ईबो की तरफ देखने लगी और उसे अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा ईबो यहाँ आकर बैठो। ईबो भी वहाँ आकर बैठ चुका था। वो देख सकता था कि टेबल पर काफ़ी कुछ रखा हुआ है। ईबो ने कहा वाओ हाँ ऐसा लगता है ब्रेकफास्ट कुछ अमेजिंग होने वाला है। जी ने कहा ऑफ कोर्स जिनाया ने बहुत कुछ बनाया है और ये सब कुछ तुम्हारे लिए है स्पेशल। ईबो ने कहा मेरे लिए स्पेशल? ऐसा क्यों? ये कर ईबो जिनाया की तरफ देखने लगा जो वहीं किचन से कुछ सामान लेकर आ रही थी। सी ने कहा पता नहीं शायद तुम जहान के स्पेशल वन हो इसलिए, हर जिनाया जहान को पसंद करती है। ये कि जैसे ही जी के मुंह से ये बात निकली ईबो के चेहरे के थोड़े से रंग अजीब हो गए। ईबो ने जी की तरफ देखते हुए कहा पसंद करती है इसका क्या मतलब हुआ? जी ने कहा आई एम सॉरी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ये क्या कर तुरंत जी अपना वो सैंडविच अपने मुंह में रखने लगी। ईबो ने कहा जी तुम यहाँ मुझे बता सकती हो, यहाँ जानका नहीं है और मैं और तुम तो गॉसिप कर ही सकते हैं ना, हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। क्या कहती हो तुम? ये कहकर ईबो जी की तरफ देखने लगा। जी ने एक नज़र जिनाया की तरफ देखा और फिर ईबो की तरफ, फिर उसने अपना सैंडविच मंच करते हुए कहा एज सच बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जिनाया जहान को पसंद करती है और जहान भी एज अ फ्रेंड उसे पसंद करता है। ये कहकर जी अभी भी अपना सैंडविच मंच कर रही थी। ईबो को ये सुनकर कुछ ज़्यादा खास अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे जहान के वर्ड्स याद थे जो जहान ने उससे रात में कहे थे। ईबो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? हाँ ईबो जहान पर ट्रस्ट करता है, खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता है। उसे किसी और की ओपिनियन किसी और के लाइक की ज़रूरत नहीं है, वो जहान पर ट्रस्ट करता है और यही काफ़ी है। ये कहकर ईबो ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद वहीं से एक सैंडविच उठाया, उसे मंच करते हुए कहा कोई बात नहीं, अगर जानगा उसे फ्रेंड की तरह देखते हैं तो जब तक वो लोग सिर्फ फ्रेंड की तरह हैं तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे कोई किसी को भी कैसे भी पसंद करे, मेरे जानगा सिर्फ मुझे पसंद करते हैं और यही मेरे लिए काफ़ी है। एक बार ईबो अपना वो कॉन्फिडेंट स्माइल जी को दिखाने लगा। जी ने कहा दैट्स लाइक माई बॉय माई चैम्पियन, बस यही मुझे तुमसे सुनना था। जान तुमसे सच में बहुत बहुत लव करता है। जैसे ही जी ने कहा था, जिनाया अपने हाथ में जो हॉट पॉट लेकर आ रही थी वो लगभग गिरते गिरते बचा, और उसको इस तरीके से देखकर जी ने कहा जिनाया आर यू ओके? जिनाया ने खुद को संभालते हुए कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ईबो ने कहा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ये कहकर ईबो भी खड़ा हो चुका था। जिनाया ने उस गर्म हॉट पॉट को वहीं टेबल पर रखते हुए कहा हाँ 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 मैं ठीक हूँ,
सर आप चिंता मत कीजिए, प्लीज़ बैठिए ना। मैम प्लीज़ बैठिए, मैं ठीक हूँ। मैं किचन से जैम लेकर आती हूँ। ये क्या कर सनाया वहाँ से जा चुकी थी और ये वो सिर्फ सनाया की तरफ देख रहा था अपनी सस्पिशियस निगाहों से। वो देख सकता था कि कुछ समय पहले तक तो सनाया सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही जी ने जहान का जिक्र किया और वो शब्द कहे, एक सनाया का ये रिएक्शन देखकर इबो के मन में एक अजीब सा डाउट आ रहा था। वो बस सनाया को देख रहा था। जी ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? इबो ने कहा, कुछ नहीं, बस। ये क्या कर वो वहीं बैठ गया। जी ने कहा, बस क्या? चैंग ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? इबो ने कहा, कुछ नहीं, बस खाओ तुम। ये क्या कर इबो वहीं से उस सैंडविच को मंच करने लगा। कुछ देर के लिए टेबल पर शांति थी और कुछ देर के बाद जनाया भी वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। जी ने कहा, कम ऑन जनाया, यहाँ बैठ जाओ। जनाया ने कहा, नहीं मैं यही ठीक हूँ। जी ने कहा, ऑफ कोर्स यार, बैठ भी जाओ, तुम कब तक यहाँ ऐसे खड़ी रहोगी? हाँ चलो यहाँ कर ब्रेकफास्ट करो। ये कर जी ने जनाया के लिए एक प्लेट सर्व कर दी थी। हुआन ने कहा, जी अब मैं चलता हूँ। ये कर हुआन खड़ा हो गया। जी ने कहा, सर आप जा रहे हैं? हुआन ने कहा, हाँ मुझे जहान को ज्वाइन करना होगा। क्या कि वो रुक गया। उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, जहान को ज्वाइन करना होगा, इसका मतलब क्या हुआ? आप जानगा के पास जा रहे हैं? क्या करीब वो हुआन की तरफ देखकर पूछने लगा। हुआन ने कहा, नहीं मैं जा तो नहीं रहा हूँ, पर हाँ जेनेलिया जा रही है। एक जैसे ही जेनेलिया का जिक्र इबो ने सुना, उसने कहा, वो कहाँ जा रही हैं? हुआन ने कहा, जेनेलिया जहान की टीम में ही है। जहान की आज फर्स्ट शिफ्ट थी, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट, क्योंकि वो कल नहीं जा पाया था, इसीलिए वो सुबह जल्दी चला गया। और अब सेकंड टीम जा रही है जिसमें जेनेलिया है। क्या तुम्हें कोई मैसेज देना है? ये क्या कर हुआन अपनी उस ब्रेकफास्ट टेबल को उठाकर खड़ा हो चुका था। इबो ने कुछ सोच कर कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं देना। हुआन ने कहा, आर यू श्योर? क्या कर वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, आई एम श्योर। वैसे भी उसको देने से तो बेहतर है मैं जहान का लेटर अपने पास ही रख लूँ। हुआन ने कहा, वो इतनी बुरी नहीं है। इबो ने कहा, मैं जानता हूँ वो कितनी ज़्यादा बुरी है। वो किस तरीके से जहान से बात कर रही थी। ये क्या इबो मुँह बना रहा था और वो सच में बहुत क्यूट पपी लग रहा था। और उसको उस तरीके से मुंह बनाते हुए देखकर हुआन अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, सच में तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए मुझे लगता है कि जहान ने तुम्हें क्यों पसंद किया। जैसे ही ये कहा गया, इबो का पूरा चेहरा बिल्कुल एम्बेरसमेंट से पिंक हो गया। फिर उसने एम्बेरसिंगली जवाब दिया, सिर्फ जहान का ही नहीं है, मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वी बोथ लाइक ईच अदर। ये करीबो कॉन्फिडेंटली हुआन की तरफ देखने लगा। हुआन ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। सच में तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। एक इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और एक इतना ज़्यादा बबली। क्या होगा यहाँ लोगों का? ये क्या कर हुआन वहाँ से जा चुका था। सी ने कहा, वैसे अब क्या करने के बारे में सोचा है? इबो ने कहा, हाँ क्यों ना हम साइट सीइंग करें। सी ने कहा, नाइस प्लान। वैसे भी मुझे शाम की शिफ्ट के लिए निकलना होगा, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। इबो ने कहा, तुम भी चली जाओगी? सी ने कहा, डोंट वरी, तब तक शायद हाउशवान वापस आ जाए। इबो ने कहा, जहान का कब वापस आएंगे? सी ने कहा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, उसकी शिफ्ट शायद लंबी चलेगी, वो लोग दूर गए हुए हैं। इबो ने कहा, आई मिस हिम। जी ने कहा, लव बर्ड्स एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बट आई थिंक जहान ने तुम पर इनफ अपना लव शावर कर दिया है, डोंट यू थिंक? ये क्या कर दी? इबो की नेक की तरफ इशारा करने लगी। इबो ने कहा, जी प्लीज़ टीज मत करो ना। सी ने कहा, मैं कहाँ टीज कर रही हूँ, तुम्हारी माँ सब कुछ टीज कर रहे हैं। वैसे मुझे बताओ ना रात को क्या हुआ था? जी इबो से गॉसिप निकलवाने की पूरी कोशिश करने लगी, पर इबो अपना सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो जी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। पर कोई एक शख्स था जिसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी और शायद वो अपने मुंह में उस ब्रेकफास्ट का टेस्ट महसूस नहीं कर पा रहा था। और वो कोई और नहीं, जनाया थी, जिसका सर झुका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चैंग भी उन दोनों को मुंह बनाते हुए देख रहा था। जैसे ही हम लोग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है, इबो ने कहा, चलो मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, क्यों ना हम लोग यहाँ पर घूमने चले? सी ने कहा, चलो चलते हैं। ये कहकर वो सब लोग आगे बढ़ने लगे। चैंग ने कहा, वैसे हम कहाँ जाने वाले हैं? सी ने कहा, आई थिंक सबसे पहले मुझे तुम्हारे सूटकेस के पास चलना चाहिए, क्या कहते हो? इबो ने कहा, हाँ थैंक गॉड जी, तुमने मुझे याद दिलाया, मुझे बताओ ना वो लगेज कहाँ है? सी ने कहा, वैसे तुम मुझे बताओ उस लगेज में ऐसा क्या खास है? इबो ने कहा, तुम जानना चाहती हो? सी ने कहा, ऑफ कोर्स। इबो ने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। ये कहकर वो तीनों भागने लगे और लगभग 20 मिनट के बाद वो लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और इबो ने उस लगेज को खोल रखा था। जी अपनी कंफ्यूज्ड आइज के साथ उस लगेज के सभी सामान को देख रही थी और इबो एक एक कर सब कुछ बाहर निकाल रहा था। जी ने कहा, सीरियसली? इबो ने कहा, जी ने कहा, आर यू श्योर? इबो ने कहा, डेफिनेटली 100% श्योर, मैं हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट कर लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने फाइनली उस पूरे लगेज को खाली कर दिया था और जैक वहीं पर बैठा हुआ था, वो अभी भी इबो को देख रहा था। जी ने कहा, पर हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? और उससे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता जहान को ये सब कुछ पसंद आएगा। इबो रुक गया। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, पसंद नहीं आएगा? इस बात का क्या मतलब है? जहान का बर्थडे है ना? जी के चेहरे से रंग उड़ गया था। वो इबो के पास आकर बैठ गई। उसने इबो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आई नो उसका बर्थडे है, बट इबो ने कहा, क्या हुआ जी?
क्या जहान का बर्थडे पसंद नहीं करते, बट ये सब कुछ तो मैं उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ, ये सब कुछ सरप्राइज है उनके लिए। क्या करी वो जी की तरफ देखने लगा। जी ईबो की आंखों में वो प्यार देख सकती थी, वो लव, वो होप देख सकती थी, और वो इस वक्त ईबो को दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसीलिए उसने सिर्फ अपना सर झुकाया, ईबो को हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे लगता है जहान तुम्हारे सरप्राइज को बुरा मानेगा, तुम उसके लिए कर सकते हो। मे बी सिर्फ तुम्हारी वजह से जहान अपने उस शैल से बाहर आ जाए। ये चीज़ जी ने बहुत धीमी आवाज़ में कही थी, और वहीं दूसरी तरफ ईबो फुल एक्साइटेड हो चुका था। उसने उस लगेज के अंदर से पूरा पार्टी का सामान निकाला हुआ था, पूरा पैकेट था उसके अंदर, जैसे कि ईबो के स्पीकर्स, साथ ही प्रोजेक्टर, पार्टी डेकोरेशन, कुछ टेंट, साथ ही जहान और ईबो की स्पेशल ड्रेस, ये कहो पार्टी थीम के लिए स्पेशल कॉस्ट्यूम जो कि ईबो ने स्पेशली स्टिच करवाई थी। जी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने सब कुछ कब से प्लान करा है? ईबो ने कहा, सच मानो मैं बहुत लंबे वक्त से सब कुछ प्लान कर रहा था। मैंने जहान का बर्थडे उनकी प्रोफाइल पर देखा था। जी ने कहा, क्वाइट ऑब्जर्वेंट। ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स वो जहान का है। इस बार वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जी ने कहा, क्या तुमने ये सब कुछ हमारे लिए भी करवाया है? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स ये एक थीम पार्टी होने वाली है, सब कुछ थीम के अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए मैंने सबके लिए ड्रेस स्टिच करवाई है। जी ने कहा, वैसे ये कुछ आइडिया यूनिक नहीं है? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स यूनिक है, मैंने सोचा है हम एक थीम पार्टी करेंगे। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत बड़ी पार्टी तो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ छोटी पार्टी करेंगे, और इस पार्टी के अंदर हम लोग टेंट पार्टी करेंगे। सी ने कहा, टेंट पार्टी? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स हम सभी लोग अपने अपने छोटे छोटे टेंट लगाएंगे, और एज अ पार्टनर हम सब लोग उस टेंट के अंदर रहेंगे। सी ने कहा, सच में? नहीं हमारे लिए सोचा है या अपने लिए? ये क्या कर? जी ईबो की तरफ देखने लगी। ईबो ने कहा, सच बताऊँ तो मैंने सबके लिए सोचा है, सिर्फ अपने लिए नहीं। और हाँ, मैंने नाइट सूट स्टिच करवाए हैं। जी सारे नाइट सूट को देखने लगी। जी ने उस नाइट सूट को उठाते हुए कहा जिस पर जहान का फोटो प्रिंट था। जी ने कहा, और ये किसके लिए है? ईबो ने उस नाइट सूट को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ये मेरे लिए है। जी ने कहा, तुम्हारे लिए? और जहान का कहाँ है फिर? एक अजीब पूछने लगी। तो ईबो ने एक और नाइट सूट निकाला जो कम्प्लीटली बिल्कुल मैच था, या को पेयर था। सिर्फ इतना फ़र्क था कि उस नाइट सूट के ऊपर ईबो का फोटो प्रिंट था। ईबो ने कहा, ये जहान का के लिए है। सी ने उस नाइट सूट को अपने हाथ में लिया जिसमें ईबो का बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट सा फोटो इम्प्रिंट था। जी ने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो। ये कहकर वो अपना हाथ उस फोटो के ऊपर फहराने लगी। ईबो ने कहा, जहान को पसंद तो आएगा ना? जी ने कहा, ऑफ कोर्स पसंद आएगा, तुम्हारा सरप्राइज है और जहान को ना पसंद है ऐसे कैसे हो सकता है? और वैसे भी तुमने तो कुछ ज़्यादा ही इंतज़ाम किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे हम लोग पार्टी करेंगे जिसमें तुमने अपना स्पीकर लेकर आए हो, उसमें जहान के पसंद के सॉन्ग है ना? तो मैंने कहा, हाँ मैंने सारे जहान के पसंद के सॉन्ग रखे हैं इसके अंदर, साथ ही ये डेकोरेशन भी जहान के पसंद का है, बनी थीम वाला। ठीक है कर ये वो सारे डेकोरेशन दिखाने लगा जिसमें बहुत सारे बनी इमोटिकॉन्स थे, बनी थीम शीट्स थी, साथ ही और भी बहुत सारे डेकोरेशंस थे जिसके अंदर बहुत क्यूट और फ्लफी स्टफ टॉयज बने हुए थे। जी ने कहा, और क्या है? ईबो ने कहा, ये देखो इसके अंदर सारा वो सामान है जो जहान का के फेवरेट केक का है। जी ने कहा, यू मीन इंग्रेडिएंट्स? ईबो ने कहा, हाँ मैंने स्पेशली नेट पर से रेसिपी निकाली थी और सब कुछ मैं सुपरमार्केट से खरीद कर लेकर आया हूँ। जहान का कोई केक पसंद आएगा? जी ने कहा, पर हम ये केक बेक कहाँ करेंगे? ईबो ने कहा, हम कर लेंगे, मैं पूछ लूँगा, किसी न किसी के पास तो यहाँ ओवन होगा ही। जी ने कहा, वो यहाँ कुछ नहीं है। ईबो ने कहा, फिर? जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, शायद जनाया को कोई आइडिया हो। ईबो ने कहा, हाँ उससे पूछना, उसे डेफिनेटली पता होगा कि केक कैसे बेक करना है, और मैं केक बेक करूँगा। जी ने कहा, तुम्हें कुकिंग आती है? ईबो ने कहा, मैंने सीख ली, मैंने जहान का के लिए सीखा है। जी ने कहा, तुम सच में जहान को बहुत पसंद करते हो ना? ईबो ने कहा, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं उनका बर्थडे बहुत स्पेशल बनाऊँ। मैं सब कुछ देना चाहता हूँ जी, सब कुछ। है क्या कर? ईबो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग आइज़ के साथ जी की तरफ देखने लगा, और जी लगभग अपनी सांसों को रुकता हुआ महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि जहान को बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बस यही दुआ कर रही थी कि जहान इस चीज़ को पॉजिटिवली ले, और ईबो के चेहरे से मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए। पर वो ईबो को नहीं बता सकती थी, वो नहीं कह सकती थी वो जो जहान कहना चाहता है। वो ईबो के इस हैप्पी बबल को बस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए सिर्फ उसने ईबो की हाँ में हाँ मिलाया, और ईबो अपनी सारी कहानियाँ सुनाने लगा, बताने लगा कि वो कैसे कैसे जहान का बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। उसने लगभग इस पार्टी को कुछ पैजामा थीम के ऊपर सेट कर दिया था। सबके पास उसके नाइट सूट होंगे, वो लोग डांस करेंगे, सिंग करेंगे, कैंप फायर के पास बैठेंगे, एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। यही सब कुछ ईबो चाहता था, और जी सिर्फ उसे सपोर्ट कर सकती थी। इसी तरीके से वक्त गुजर जाता है। लगभग शाम हो गई थी और ईबो
परेशान आ चुका था। वो जहान का इंतजार कर रहा था पर जहान अभी तक नहीं लौटा था। ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, चैंग अभी तक जानगा नहीं आए हैं। चैंग ने कहा, ओहो आ भी जाएगा। ये क्या कर चैंग ईबो को समझा रहा था पर ईबो समझने को तैयार ही नहीं था। तभी एक गाड़ी की आवाज़ आती है और सबका ध्यान उसी डायरेक्शन में अटक गया। ईबो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहाँ भागने लगा। चैंग ने कहा, ईबो रुक जाओ, पर ईबो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वहाँ से काफ़ी सारे डॉक्टर्स बाहर आ रहे थे। ईबो सिर्फ जहान को ढूंढ रहा था उस भीड़ के अंदर। चैंग भी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया था और जी अब तक जा चुकी थी। चैंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है जहान इसमें आया होगा? ईबो ने कहा, डेफिनेटली, मैं बस यही चाहता हूँ कि जहान का आ गए हूँ। ये कहकर वो और ज़्यादा देखने लगा पर हैंड तक सब निकल आया पर उसमें जहान नहीं था। पर कोई निकला था तो वो था हाओशुआन, जो अपना बैग लेकर वहीं आ चुका था। और ईबो को इस तरीके से वहाँ खड़ा हुआ देखकर उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। वो थका हुआ था, उसका फेस देखकर बता रहा था, पर उसकी वो मुस्कुराहट ईबो को देखकर आ गई थी। हाओशुआन ने कहा, क्या हुआ चैम्प? ईबो ने कहा, हाँ पाए जहान का नहीं आए। हाओशुआन के चेहरे पर मुस्कुराहट और ज़्यादा तीखी हो गई। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों तुम मुझे देखकर खुशी नहीं हुई कि तुम सिर्फ जहान को चाहते हो? ईबो ने कहा, ऐसा नहीं है हाओशुआन का, आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा गया? ये कहकर ईबो हाओशुआन के पास आ गया था। हाओशुआन ने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा, मेरा दिन बहुत अच्छा गया और हाँ मैं ठीक हूँ। ईबो ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, प्लीज़ हाओशुआन का, आप मेरे बालों को मत छेड़िए ना, ये सिर्फ जान का के लिए है। ये कहकर वो पॉजिटिवली पीछे हो गया। हाओशुआन ने कहा, हाउ स्वीट, जान को ही सिर्फ ये हक है, क्या मुझे नहीं है? ईबो ने कहा, नहीं किसी को भी नहीं है मेरे बालों को छूने का, सिर्फ जान का के अलावा। हाओशुआन ने कहा, ठीक है ओके तुम्हारे जान का, पर हम चले। हाओशुआन आगे बढ़ने लगा। ईबो भी उसके साथ बढ़ रहा था। ईबो ने कहा, जानगा नहीं आए, वैसे वो कब आएंगे? हाओशुआन ने कहा, सच बताऊं तो मैं और जहान अलग अलग जगह गए थे। जहान का ग्रुप शायद में भी 1 या 2 घंटे बाद आ जाए। ईबो ने कहा, सच में? हाओशुआन ने कहा, ईबो मैं श्योरली कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ शायद वो आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा और वक्त गुजर जाता है। अब लगभग रात के 8 बज रहे थे और अब सब लोग, ज़्यादा लोग डॉक्टर ने वापस आ चुके थे, पर अभी तक कोई वापस नहीं आया था। तो वो था जहान की टीम। और ईबो अब परेशान हो चुका था। वो लगभग एक ही दिन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बिना जहान के उसे यहाँ टाइम स्पेंड करना लगभग बहुत मुश्किल लग रहा था। और जी भी अब वापस आ गई थी। जी ने हाओशुआन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, जहान अभी तक नहीं आया? हाओशुआन ने कहा, नहीं अभी उसकी टीम नहीं आई है, मेरे ख्याल से वो लोग इस बार वापस वहीं गए हुए हैं जहाँ वो केस आया था। जी ने कहा, कौन सा केस? हाओशुआन ने कहा, इस बार में बाद में बात करते हैं, तुम्हारा दिन कैसा रहा? कहकर हाओशुआन बात घुमाने की कोशिश कर रहा था। जी समझ गई थी, इसीलिए उसने भी बात को नहीं बढ़ाया, पर उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, चैम्प कैसा रहा तुम्हारा दिन? ईबो ने कहा, बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। अगर वो वहीं बैठ गया। जी ने कहा, चिंता मत करो, जहान आता ही होगा, क्यों ना तब तक हम लोग जहान के सरप्राइज़ की सारी बात कर ले, फिर जहान आ जाएगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना। जी ने सब कुछ ईबो के मूड को चेयर अप करने के लिए कहा था। हाओशुआन ने कहा, किस चीज़ की तैयारी? जी ने कहा, ईबो ने जहान के बर्थडे के लिए स्पेशल तैयारी की है। लेकिन जैसे ही कहा गया, हाओशुआन जी को देखने लगा। जी ने कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाओशुआन ने कहा, जहान का बर्थडे। जी ने कहा, डोंट वरी, ईबो सब कुछ मैनेज कर लेगा, है ना ईबो? क्या कर जी ईबो की तरफ देखने लगे और ईबो चेयरफुली उठ गया। उसने कहा, हाँ मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। हाओशुआन का, मैंने आपके लिए भी बहुत कुछ खरीदा है और आपको भी हेल्प करनी होगी। हाओशुआन तैयार तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर मुझे बताओ तो सही करना क्या है? ईबो ने कहा, एक पजामा थीम पार्टी होने वाली है। हाओशुआन ने कहा, पजामा थीम पार्टी? जी ने कहा, हाँ एक पार्टी होगी जिसके अंदर ईबो ने सभी का जो ड्रेस कोड है वो नाइट सूट यानी कि पजामा रखा है अकॉर्डिंग टू ईबो। ये कर जी हंसने लगी। जी ने कहा, तो ईबो ने कहा, जी तुम मुझे टीज़ कर रही हो? जी ने कहा, मैं टीज़ नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हारा आइडिया बहुत यूनिक है, मैं सिर्फ हाओशुआन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद जी ने ईबो का जो भी प्लान था वो सब कुछ हाओशुआन को बता दिया। और वो सारा प्लान सुनने के बाद हाओशुआन के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, सच में तुम एक आइटम हो। ईबो ने कहा, आप भी? हाओशुआन ने कहा, खैर मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ईबो ने कहा, वाओ ग्रेट, तो डील डन है। हम लोग कल रात में सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि परसों जहानका का बर्थडे है और कल अगर जब जहानका चले जाएंगे तो हम लोग सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। और अगर जहानका नहीं गए तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करना, ताकि मैं जहानका से छुप कर सब कुछ प्रिपेयर कर सकूँ। हाँ ये कर ईबो सबके साथ देखने लगा। हाओशुआन ने कहा, डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बस लोकेशन हम लोग डिसाइड कर लें। ईबो ने कहा, मैंने डिसाइड कर ली, मैंने वो लोकेशन देखी थी, जनाया ने मुझे बताया। ठीक है, हाओशुआन ने कहा, जनाया से तुम्हारी दोस्ती हो गई? ईबो ने कहा, दोस्ती नहीं, पर हाँ उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया, और हाँ उसने मुझे बेक करने के लिए भी बताया कि मुझे जहानका का केक कैसे बेक करना चाहिए। और अब मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। माय गॉड, कल की रात बहुत अमेजिंग होने वाली है। ये क्या ईबो हंसने लगा। हाओशुआन ने कहा, अमेजिंग होने वाली है।
ये कहकर वो सब लोग बात करने लगे और जहान का इंतज़ार। वहीं दूसरी तरफ गुसू लान कॉरपोरेशन के सीईओ केबिन में इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा शांति थी। इतनी शांति कि लगभग अगर कोई सांसें भी ले तो उन सांसों की धड़कन को भी महसूस किया जा सकता है। पर ये शांति थी क्यों, जबकि वहाँ एक शख्स था जो कि अपनी सोच में डूबा हुआ था और उसके सामने उसका सेक्रेटरी खड़ा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि लैनमैन हुआ थे और उनका सेक्रेटरी। लैनमैन हुआ एक फाइल पढ़ रहे थे, जिस फाइल को पढ़कर उनके चेहरे के हाव भाव हर बीतते सेकंड के साथ बदल रहे थे। सेक्रेटरी ने बहुत हिम्मत कर कहा, सर आप ठीक तो हैं? लैनमैन हुआ ने एक लंबी सांस ली, उसके बाद उस फाइल को बंद किया और खड़ा हो गया और वहीं इस बड़ी सी खिड़की के पास जाकर वो बाहर के नज़ारे को देखने लगा। कुछ पल के लिए वहाँ ऐसे ही शांति बिखरी रही। उस सेक्रेटरी ने दोबारा कहा, सर। लैनमैन हुआ ने एक लंबी सांस ली और फिर दोबारा कहा, मैं ठीक हूँ। सेक्रेटरी ने बहुत हिम्मत कर कहा, क्या हमें मास्टर लैन को बताना चाहिए? एक जैसे ही चीज़ कही गई, लैनमैन हुआ ने मुड़कर सेक्रेटरी की तरफ देखा और उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्रेटरी ने कहा, पर सर ये बताना ज़रूरी है। लैनमैन हुआ ने कहा, कुछ ज़रूरी नहीं है जब तक कि हम इस चीज़ को छुपा कर ना रख सकें। सेक्रेटरी ने कहा, पर सर हम इसे लंबे वक्त तक छुपा कर नहीं रख पाएंगे। लैनमैन हुआ ने कहा, जब तक रख सकते हैं तब तक रखेंगे और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे बेटे के सामने आए। वो टूट जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। ये कहकर लैनमैन हुआ ने अपनी मुट्ठियों को बांध लिया था और उस कैबिन में एक बार फिर से वो दिल दहलाने वाली शांति पसर चुकी थी और कुछ था जो लैनमैन हुआ की आंखों में नजर आ रहा था, कुछ बहुत तीखा, पैना और दर्द से भरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ उस विलेज के अंदर जहाँ पर इस वक्त सान की टीम गई हुई थी, उस विलेज में एक हड़बड़ी सी मच रही थी। लोग इधर दौड़ रहे थे, सब लोग बहुत परेशान थे। सान की टीम शायद वहाँ पर अलर्ट मोड पर थी। जेनेलिया ने सान की तरफ देखते हुए कहा, सान, आर यू श्योर तुम ये करना चाहते हो? सान ने कहा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जेनेलिया ने कहा, पर आई थिंक हमें टेस्ट वापस अपने कैंप में जाकर करना चाहिए। सान ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से इस तरीके से कैंप में जाना ठीक रहेगा? जेनेलिया ने कहा, पर हम यहाँ ये सब कुछ नहीं कर सकते जान, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। जान ने उस पेशेंट की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हमारे पास फैसिलिटी नहीं है और इसीलिए हमें ये चीज़ यहीं करनी होगी। अगर हम ये चीज़ वहाँ लेकर गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। जेनेलिया ने कहा, हाँ हालात तो बिगड़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर दिन पर दिन केस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें सोर्स का पता करना होगा इससे पहले कि हालात हाथ से बाहर हो जाए। जान ने उस पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हुए कहा, आई होप ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था और उस पेशेंट की तरफ देख रहा था जिसका चेहरा कम्प्लीटली सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी के ऊपर रैशेस नजर आ रहे थे। जेनेलिया ने कहा, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि किस तरीके की डिजीज़ हो सकती है? जान ने कहा, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सिम्टम्स ठीक नहीं है, ये बहुत जल्दी फैल रहा है। जेनेलिया ने कहा, जब तक सोर्स का पता नहीं चलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मिस्टर शाओ, आई थिंक आपको चलना चाहिए। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी गई, जान और जेनेलिया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने जो शख्स खड़ा हुआ था उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था और जान और जेनेलिया दोनों अलर्ट हो गए। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आई नो, आई थिंक बहुत सारे सरप्राइज अब हमारा वेट कर रहे हैं। देखते हैं हमारे कपल के लिए आगे और कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। ऐसा क्या है जो लैनमैन हुआ छिपा रहे हैं? क्या आपके पास कोई गैस है? अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या लगता है कि वो जान को सरप्राइज दे पाएगा? और क्या होगा जान का रिएक्शन? और जान और जेनेलिया इस वक्त किस चीज़ से डील कर रहे हैं? क्या आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि आखिरकार अब आगे होने क्या वाला है? अगर हो तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।